हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्चुअली शेयर मार्केट में लड़ाई किसके बीच होती है? रिटेल ट्रेडर्स एंड एफआईआईएस, डीआईआईएस, इसके बीच में होती है। हमेशा ये देखा गया है कि एफआईआईएस, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस, इनके पास पैसा होता है। और ये एक मुहावरा आपने सुना ही होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। तो ये अक्सर देखा गया है कि वो लोग एफआईआईएस, डीआईआईएस, प्रोप्राइटर्स, ये लोग जहाँ पैसा लगाते हैं, पैसा उधर ही टनाता है। तो रिटेल ट्रेडर्स कोशिश करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत वो लोग भी पैसा लगाते, तो वो लोग भी जीतते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीतते हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स लोग अक्सर पैसा लूज करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं ये जो हम लोगों की अभी फाइट चल रही है रिटेल ट्रेडर्स एंड एफआई इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में। हम लोग मार्केट एक्चुअली इन्हीं दोनों से बनता है और इसी में से अपना चंक निकालना है, अपना हिस्सा निकालना है। यही रिटेल ट्रेडर की खासियत है। खिलाड़ी वही होता है जो इन सब के बीच रहते हुए, सर देखिए, लड़ने के लिए हथियार सब होते हैं। तलवार है, बंदूक है, लाठी है, भाला है, तीर है, कमान है, तोप है, टैंक है, मिसाइल है, सब है। और हर आदमी चाहता है कि हम लड़ाई जीतें। कोई चाहता है कि नहीं हम लड़ाई नहीं जीतें, लेकिन आपके पास वो उतने सारे एम्यूनेशंस नहीं हैं जो कि एफआईएस इंस्टीट्यूशंस के पास रहते हैं। और हमारे पास जो छोटे मोटे हथियार हैं, हमको उन्हीं से लड़ाई करना है, मतलब कम पैसे से लड़ाई करना है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा हथियार सही सलामत रहे और हम उससे हमेशा छोटे छोटे युद्ध जीतते रहे। छोटे छोटे वार करके ही छोटे छोटे युद्ध जीते। इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो आप खिलाड़ी बन जाइएगा। ये याद रखिए, अगर हम सोचें कि हम तलवार लेके लड़ें और मिसाइल वाले को हम जाके मार दें और हम युद्ध जीत लेंगे, तो ये इससे बड़ा बचकाना, इससे बड़ी बचकानी सोच और कुछ नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है हथियार है, हम उसी में महारत हासिल करें और वो मेरा वार खाली न जाए, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी हम लोग लड़ते हैं तो अपना ध्यान रखिए कि भाई मेरा पैसा नहीं कटे, मेरा लॉस नहीं हो। और अगर आप इतना कर लेते हैं, लॉस नहीं वाला आप एटीट्यूड अपना लेते हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे आपके पास पैसा आते जाएगा। पहले कम पैसे से थोड़ा ज़्यादा पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये नहीं कहता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। अगर आपके पास कम से कम 10-15 हज़ार अगर लगा के आप बैठे हैं, तो कम से कम 60-70 हज़ार बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। लेकिन एक बार 60-70 हज़ार बन गया तो मेरे दोस्तों याद रखिए, आप अच्छे खिलाड़ी बन जाइएगा। अपने आप पैसा लगा पाइएगा, खींच पाइएगा, सब हो पाएगा, बशर्ते आप, जो मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे ये ट्रेड्स लीजिए और छोटे पैसे को जमा करते, गुल्लक में जैसे जमा करते हैं ना, वैसे गुल्लक में जमा करते जाइए। और देखिएगा, ये 10-15 हज़ार 20 हज़ार लेके जो बैठे हुए हैं आप लोग, या 25 हज़ार 30 हज़ार, देखिएगा 60-70 हज़ार 1 लाख तक अगर बन जाता है, देन यू विल बिकम अ गुड प्लेयर और वहीं से आपकी शुरुआत होगी। लेकिन मेरा एम यही है कि छोटे छोटे लोगों को ही खिलाड़ी बनाना, और खिलाड़ी एक बार बन जाइएगा तो आपको फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कल 27 तारीख के लिए हम लोग क्या अंदेशा रखते हैं। तो देखिए, ये है वनडे का चार्ट, मैंने खोल लिया। वनडे के चार्ट में एकदम क्लियर जो पहले चल रहा था वही है। खाली देखिए, यहाँ से जो डाउनफॉल हुआ था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही थी, एक्चुअली ये प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से फिर अब सॉरी, यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग हो रहा था बेसिकली, वो शॉर्ट कवरिंग से अब प्रॉफिट बुकिंग पे आ गया है, यहाँ नीचे आ गया है। तो थोड़ा बेरिश मूड तो हो ही गया है, क्योंकि 17,000 से नीचे हम लोग मान कर चल रहे हैं कि 17,000 से नीचे ये बेरिश है। लेकिन हो सकता है कल ओपनिंग कहीं हो या ऊपर 17,000 से फिर पार कर जाए। 17,000 के ऊपर अगर जाते हो, 17,000 1770 17,070 इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग उस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में फिर 200 तक फिर उम्मीद रहती है, 200-250 तक फिर उम्मीद रहती है इसके जाने की। नीचे जहाँ तक है, नीचे का तो आप जानते ही हैं कि ये ऑलरेडी 17,000 से नीचे 17,050 पे आ गया है। लेकिन इसका नेक्स्ट 950 पे है सपोर्ट। 950 के बाद फिर 900 और उसके बाद 850 के बाद अगर फॉल होता है तो फिर ये दिक्कत है। तो फिर उसके बाद नीचे 750 तक और उससे भी नीचे जा सकता है। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि 27 को क्या होता है। चलिए हम लोग लेवल देख लें, प्रॉपर लेवल। ये 1 आवर चार्ट में हम लोग आ गए हैं और 1 आवर चार्ट में देखिएगा
कि वही जैसे मैंने बतलाया था, ये 17,000 का लेवल है, 17,000 ही इसके लिए अभी मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है। तो 17,000 अगर पार कर जाता है तो 17,070 के पास इसका एक हल्का रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये ऊपर जाने लगेगा अगर ऊपर जाता है तो। और अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली मतलब ये 950 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, और उसके बाद तो मैंने जैसे बतलाया 900 एंड 850 यही है। तो इस बीच में जहां कहीं भी खुलता, तरीका आप लोगों को मालूम है, टेक्निक आपको मालूम है, भी 50% के आधे से नीचे खुले तो वेट कीजिए, इसके नीचे जाने का इंतजार कीजिए, और वहां से फिर जहां सपोर्ट लेता है तो ऊपर कॉल लीजिए। और अगर मान लीजिए 50% से ऊपर खुलता है तो इस लाइन का इंतजार कीजिए यहाँ तक 950 तक। 950 पे देखिए वो क्या रेजिस्टेंस लेके लौटता है, लौटने लगे तो फिर पुट ले लीजिए, यही खेल है। और अगर ऊपर जाता है तो इसके ऊपर जाता है तो भाई 17,000 तक के लिए आप एक कॉल बुक कर सकते हैं, और अगर 17,000 के पार निकल गया तब फिर 17,070 तक। अगर इस तक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ 950 तक आप नीचे आ सकते हैं पुट लेकर। यही है कल का लेवल, यही है। लेकिन हम एक बार मूड भी देख लें। एक्चुअली देखिए एफआईआईज और रिटेल ट्रेडर्स ही जो कॉल राइटिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो देखिए हम जब बाई करते हैं तो कोई उसको सेल करने वाला भी होना चाहिए। और सेलर्स कौन है? सेलर्स है यही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब वो सेल कर रहे हैं ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा, तो क्या सोचते हैं कि वो इतने बुद्धू हैं कि मार्केट नीचे नहीं, हम लोग जैसे बाई कर रहे हैं ऊपर जाएगा, तो वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं हम दे देते हैं पैसा इनको। ऐसा नहीं होता है। पैसा आपको छीन के लेना पड़ता है, बुद्धि से लेना पड़ता है, टेक्निक लगा के लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मार्केट डाटा भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट डाटा में एक्चुअली क्या है, ये है मार्केट डाटा जो 27 के लिए अप्लाई करेगा। इसमें देखिएगा रिटेल ट्रेडर्स जो है, देखिए इन लोगों ने ये पुट राइटिंग की हुई है, ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, ग्रीन जो दिख रहा है। और ये है आपका प्रोप्राइटर्स और ये एफआईआईज, ये लोग इन लोगों ने छोटा सा शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है, लेकिन छोटा शॉर्ट पोजीशन। एफआईआईज कम है, प्रोप्राइटर्स ज़्यादा हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में भी लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने बुलिश ट्रेंड बनाया हुआ है, जबकि प्रोप्राइटर और एफआईआईज ने बेरिश ट्रेंड ही बनाया हुआ है। तो देखते हैं कल कौन जीतता है युद्ध में। दोनों तरफ से लड़ाई होगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम वैसे देखना चाहें तो इसमें और क्या देख सकते हैं, देखने को तो अभी और कुछ है नहीं। चलिए हम लोग इसी पे कल देखते हैं कल का क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके दोस्तों, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। कल फिर मिलते हैं।